वंदे मातरम तमाम खबरें तफसील से। उत्तराखंड में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी है। मौसम विभाग का कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट का ऐलान। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में बारिश की संभावना। पर्वतीय जिलों में मध्यम भूस्खलन की भी संभावना है। इसको लेकर ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग का। कई जिलों में सावधानी और चेतावनी मौसम विभाग की, और प्रशासन ने एहतियातन कदम उठाने के आदेश भी दिए हैं, निर्देश भी दिए हैं। उत्तराखंड में भारी बारिश का अलर्ट है। पर्वतीय जिलों में मध्यम भूस्खलन की भी आशंका है। नैनीताल, बागेश्वर, पिथौरागढ़ में भारी बारिश की आशंका। प्रशासन मुस्तैद है। मौसम विभाग के इस अलर्ट के बाद कई जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी मौसम विभाग की ओर से। वीरेंद्र सिंह राणा हमारे सहयोगी, उपेंद्र सिंह राणा हमारे सहयोगी इस समय हमारे साथ। उपेंद्र, अलर्ट है, ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग का। उत्तराखंड में कई जिलों में मध्यम भूस्खलन की भी चेतावनी है। ऐसे में प्रशासन तो सजग है ही, लेकिन लोगों को भी एहतियाती कदम उठाने होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है पूजा, क्योंकि जो मौसम विभाग की ओर से जिस हिसाब से अलर्ट किया गया है, उसके हिसाब से देखा जाए तो प्रदेश के लगभग सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश जो है लगातार हो रही है। और अभी भी मौसम विभाग ने जिस प्रकार से पूर्वानुमान जारी किया है कि 4 अगस्त तक जो है इसी तरीके से मौसम का मिजाज रहने वाला है। तो फिलहाल देखा जाए तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, मुनस्यारी या चंपावत की बात की जाए, या उत्तरकाशी, चमोली की बात की जाए तो हल्की मध्यम बारिश लगातार हो रही है। हालांकि अभी देहरादून की बात की जाए, बादल हालांकि सुबह से जो है वो लगे हुए घिरे हुए हैं, लेकिन जैसे शाम ढलेगी तो बारिश की संभावना बन रही है। इस तरह से भूस्खलन का खतरा उत्तराखंड में लगातार बना हुआ रहता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आम लोगों को सजग रहने की जरूरत है। साथ ही कहीं ना कहीं जो बेदरकार है उसको देखकर ही घर से बाहर निकलने की जो है हिदायत लगातार जो है मौसम विभाग की ओर से भी दिया जा रहा है। लगातार जो आपदा विभाग है वो उसके द्वारा भी लगातार हिदायत दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं आम लोगों को भी सजग रहने की जरूरत है। साथ ही सबसे बड़ी बात यह है कि जो बाहर से सैलानी जो उत्तराखंड घूमने के लिए आ रहे हैं, चारधाम यात्री जिस बात से उत्तराखंड में आए जा रहे हैं, हालांकि वो अब मध्यम गति से जो है चारधाम यात्रा चल रही है। तो माना जा रहा है कि जो भी अभी बाहर से जो यात्री आ रहे हैं उनको भी वेदरकास्ट देखकर जो है घर निकलना चाहिए। अगर कहीं पर अगर कोई दिक्कत अगर हो रही है तो उसके बाद जो है अब अपने सुरक्षित स्थानों पर ही रहे, ताकि आने वाले समय में कोई जो है घटना ना हो। तो फिलहाल मौसम विभाग ने पूर्वानुमान जो है 4 अगस्त तक जारी किया है कि हल्की मध्यम बारिश जो है जारी रहेगी। ऑरेंज अलर्ट जो है प्रदेश में जारी किया गया। शुक्रिया आपका उपेंद्र सिंह राणा, खबर पर जानकारी देने के लिए। अपडेट लेंगे इस खबर पर आगे आपसे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने शिक्षा महानिदेशालय देहरादून में विभाग की समीक्षा बैठक ली। डॉक्टर रावत ने राज्य लोक सेवा आयोग से विभिन्न विषयों में चयनित 449 प्रवक्ताओं को आगामी 15 अगस्त से पहले नियुक्ति देने के निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि इन शिक्षकों को सूबे के पर्वतीय और दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में 5 साल के लिए तैनाती दी जाएगी, जिससे दुर्गम श्रेणी के स्कूलों में शिक्षकों की कमी दूर होगी। साथ ही पठन पाठन भी सुचारू हो पाएगा। मंत्री ने बताया कि ऐसे शिक्षक जो गंभीर रोग से ग्रसित हैं, उन्हें अनुरोध के आधार पर इच्छित स्थानों पर तैनाती दी जाएगी। इसके निर्देश विभागीय अधिकारियों को दे दिए गए हैं। उत्तराखंड में बीजेपी के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने सरकार और संगठन में बेहतर सामंजस्य बनाने के उद्देश्य से मंत्रियों और विधायकों के घर जाकर मुलाकात करने की एक नई परिपाटी शुरू की है। इस परिपाटी को शुरू करने को लेकर प्रदेश अध्यक्ष भट्ट ने बताया कि इसमें कोई नई परिपाटी डालने जैसा नहीं है, बल्कि ये हमारी आदत में शुमार है। उन्होंने कहा कि इन सभी के सहयोग से हमें ये दायित्व मिला है। इसी उद्देश्य से विधायक आवास गए, वहां पर विधायकों से मुलाकात की, साथ ही मंत्री आवास जाकर मंत्रियों से भी मुलाकात की, जनरल बीसी खंडूरी से मुलाकात की। आमतौर पर प्रदेश अध्यक्ष से मुलाकात के लिए मंत्री विधायक स्वयं उनके कार्यालय या घर पर पहुंचते हैं। देखिए, हमारे विधायक आज थे, मैंने आपका फर्ज समझा, क्योंकि बिना उनके सहयोग से कुछ होने वाला नहीं। तो जो विधायक वहाँ थे, मैं उन सबसे व्यक्तियों की आवाज़ में मिला,
हमारे घनसाले के विधायक शक्तिलाल जी उसमें मिला, हमारे केदारनाथ की विधायक बहन थी हमारी शैला रानी उसमें मिला, दो ही थे। उसके बाद विनोद खंडारी जी से मेरी भेंट हुई। उसके बाद मैं अपने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और जिनका हमें ही शाम को मार्गदर्शन मिला आदरणीय जनरल खरोड़ी जी के मैं आवास पर गया, उनसे आशीर्वाद लिया। भारत सरकार सिंगल यूज प्लास्टिक पर सख्त कदम उठा रही है। बता दें कि देश भर में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भारत सरकार की ओर से दिए गए दिशा निर्देश के तहत कार्य किए जा रहे हैं। उत्तराखंड सरकार भी राज्य में सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर सख्त कदम उठा रही है और सभी जिले के अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं। हरिद्वार जिला प्रशासन की ओर से सभी विभागों को निर्देश दिए गए हैं, 1 अगस्त से सिंगल यूज प्लास्टिक किसी भी कार्यालय में उपयोग न हो। देखिए, हमने अपने ऑफिस में पूर्ण रूप से प्लास्टिक को बैन कर दिया है और हम लोग क्योंकि पूर्व में ही माननीय मंत्री जी द्वारा हम जो हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं उनके थ्रू जूट की और कांच की बोतलें बनाई गई थी, उसी का यूज़ हो रहा है, मिट्टी की बोतलों का यूज़ किया जा रहा है और सिंगल यूज प्लास्टिक को हमारे ऑफिस में पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया गया है और चेतावनी भी दी गई है अगर कोई ऐसा यूज़ करता पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उसके अलावा हम लोगों ने शहर नगर निगम क्षेत्र में भी एक बृहद कार्य योजना बनाई है जिससे कि जिसमें भी हम समस्त व्यापार मंडल्स के समस्त होटल एसोसिएशंस और अपने लघु व्यापार समिति के जो लोग हैं उनको बुलाया गया है कि उनको एक सेंसिटाइज करने के लिए कि प्लास्टिक के क्या यूजेस, प्लास्टिक यूज़ करने से क्या क्या दुष्परिणाम सामने आ सकते हैं, उसको एक तरह का हम लोगों ने एक कार्यशाला आयोजन की है शुक्रवार के दिन, तो सभी को उसमें इन्वाइट किया गया है। उधम सिंह नगर के बाजपुर में बारिश के ही क्षेत्र में बाढ़ आ गई, जिससे पूरा क्षेत्र जलमग्न हो गया। इतना ही नहीं, गांव को जोड़ने वाले मार्ग तक बह गए। नैनीताल हाईवे जलमग्न हो गया। इसे देखने के लिए लोगों की भीड़ जमा हो गई। बीती रात पहाड़ी इलाकों में जमकर बरसात हुई, इसके बाद इसका असर मैदानी क्षेत्रों में देखने को मिला। बाजपुर के ग्रामीण क्षेत्र झारखंडी जबरान में पानी घुस गया। लगभग 40 घर पूरी तरह प्रभावित हो गए। तहसीलदार यूसुफ अली ने बताया कि पहाड़ों पर हुई बारिश से क्षेत्र के नदी नाले उफान पर हैं, जिसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है। उन्होंने कहा कि लोगों को राहत पहुंचाने के लिए पीडब्ल्यूडी, सिंचाई और राजस्व विभाग की टीम बनाई गई है। नमस्कार दोस्तों, ये आज जो है मेरे द्वारा जो है जैसे झारखंडी है और ये शहर बाजू में जो नदी का जो पानी है, जो पहाड़ में बरसात होती है तो उसका पानी जो है शहर में और ग्रामों में जो है भर जाता है। तो जैसे झारखंडी की हम बात करें बरैनी क्षेत्र की, तो वहाँ पे जो है जंगल का जो पानी आता है वो उधर क्षेत्र में आता है। तो इसके लिए जो है सिंचाई विभाग, राजस्व विभाग और वन की जो है एक कमेटी हमने बनाई है और अभी सर्वे हमारा चल भी रहा है कि किस तरीके से इस पानी को जो है निकासी हो और जिससे जो है हमारा जो है आबादी क्षेत्र और जो कृषि क्षेत्र जो है जलमग्न ना हो और कोई जनहानि ना हो। ऋषिकेश में देर रात से हो रही मूसलाधार बारिश के चलते ऋषिकेश से गुजरने वाली नदियां उफान पर हैं। देर रात से जारी मूसलाधार बरसात ने जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है। साथ ही राहगीरों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। राहगीर अब नदी को पार करने के लिए ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लेने को मजबूर हैं। बता दें कि ऋषिकेश हरिद्वार में कार्य करने वाले लोग अक्सर इसी मार्ग का सहारा लेकर इस मार्ग से होकर अपने गंतव्य तक पहुंचते हैं। इसके चलते लोग अपने अपने घरों से निकलकर बीन नदी के पास पहुंचे तो नदी उफान पर होने की वजह से राहगीर अपने दोपहिया वाहनों से नदी पार नहीं कर पाए। इसके बाद लोगों ने ट्रैक्टर ट्रॉली का सहारा लिया और खुद अपने दोपहिया वाहनों को नदी से पार करवाया। तो मूसलाधार बरसात हो रही है। तस्वीरें आप देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस समय क्या हालात उत्तराखंड में। ऋषिकेश की तस्वीरें जहां पर तमाम नदियां अपने उफान पर हैं। जब लोग बाहर निकलते हैं अपने कामकाज के लिए तो उन्हें काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है और ख़ासतौर पर जो दोपहिया वाहन चालक हैं वो किस तरह से अपनी जान जोखिम में डालकर नदी नाले पार कर रहे हैं, ये तस्वीरें देखकर अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं।
और देश में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से प्रचंड है। उत्तराखंड में कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, मगर राज्य सरकार द्वारा अब तक कोई गाइडलाइन नहीं जारी की गई। हरिद्वार के जिला कारागार में 43 कैदी कोरोना पॉजिटिव पाए जाने पर जेल प्रशासन में हड़कंप है। एहतियातन इन सभी कैदियों को अलग बैरक में रखा गया है, जिस पर स्वास्थ्य विभाग की टीम इस पर नजर बनाए हुए है। मामले पर सीएमओ खगेंद्र सिंह का कहना है कि जिला कारागार में 425 कैदियों का सैंपल लिया गया था। इनमें 43 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। एहतियातन जिला कारागार को सैनिटाइज कर कैदियों को आइसोलेट किया गया। नहीं, 425 लोगों का सैंपल लिया गया था, उसमें 43 पॉजिटिव आए हैं। रात में रिपोर्ट आया, रात में हमने वहाँ के डॉक्टर्स, वहाँ के फार्मासिस्ट, वहाँ के जिला सुपरिटेंडेंट को सेंसिटाइज करके सबको आइसोलेट कर दिया गया। सारे एसिम्टोमेटिक है, किसी में कोई दिक्कत नहीं है। एक रूटीन हमारा प्रोसीजर था जिसमें वहाँ स्क्रीनिंग होनी थी, उस चक्कर में उनका RT-PCR टेस्ट किया गया तो पॉजिटिव आया। जेल वालों को बहुत दिन से नहीं हुआ था, इसलिए किया गया। क्योंकि हमारे पास कोई गाइडलाइन है ही नहीं कि हाँ किसी का टेस्ट किया जाए, केवल सिम्टोमेटिक के लिए है गाइडलाइन कि किया जाए। तो हमने केवल इसलिए किया था कि वहाँ स्क्रीनिंग होनी थी, इसलिए किया था उसको। और फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। ऋषिकेश एम्स में 12 दिन के बच्चे को ICU बेड नहीं मिलने से उसकी जान चली गई। दरअसल इन्फेक्शन के चलते बच्चे का पेट फूल रहा था। इसके बाद रुड़की से भूपेंद्र सिंह गुसाई अपने बच्चे की तबीयत खराब होने के चलते बच्चे को उपचार के लिए एम्स ले गए, लेकिन एम्स में बेड की कमी के चलते उसे जॉली ग्रांट रेफर किया गया, जहां रास्ते में बच्चे की मौत हो गई। फिलहाल परिवार प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। मेरे संज्ञान में लाया गया है और जो है ये 1 तारीख की शाम को एक बच्चा जो है ऐसा आया था यहाँ पर, जिसको कि एक लेट ऑनसेट न्यूनेटल सेप्सिस था। तो ऐसे बच्चे को उस समय हमारी इमरजेंसी में पीडियाट्रिक्स विभाग में, बच्चों वाले विभाग की जो इमरजेंसी होती है, वहाँ पर रखा गया। उसको ऑक्सीजन भी लगाई गई थी, परंतु उस समय हमारे पास जो था उसको ICU का जो बेड था, बच्चे उस न्यूनेटल ICU का बेड, वो उस समय खाली नहीं था। तो उस वजह से, उस बेड की वजह से उस पेशेंट को जो है, उनको पेशेंट को यहाँ ले जाना पड़ा। परसों मैं 1 तारीख को अपने बच्चे को लेके एम्स गया था। यहाँ से डॉक्टर ने उसे रेफ़र कर दिया था एम्स के लिए, और वहाँ जाके मैं पहुँचा तो मुझे मेरे बच्चे को बेड नहीं दिया उन्होंने कहा कि बेड खाली नहीं है। हम इमरजेंसी वार्ड में भी बैठे रहे, डॉक्टरों के सामने गिड़गिड़ाए कि हमारे बच्चे को बचा लो। हमारे बच्चे का इलाज भी नहीं करा उन्होंने, और हमें बोल दिया यहाँ पे बेड खाली नहीं है। मैं बहुत देर तक खड़ा रहा वहाँ पे, कम से कम 1-1.5 घंटा मैं वहीं रहा, फिर भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं मिला। सपोर्ट मिलता तो मेरा बच्चा बच जाता। सपोर्ट न मिलने की वजह से मुझे वहाँ से जाना पड़ा। सचिव उद्योग पंकज पांडे और सिडकुल एसोसिएशन के चेयरमैन पंकज गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने सीएम की अध्यक्षता में हुई राज्य स्तरीय उद्योग मित्र समिति की बैठक के बारे में जानकारी दी। दोनों कई मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री धामी द्वारा दिए गए 70 सुझावों पर काम करते हुए अधिकतर पर काम पूरा कर लिया गया है। इसमें 10 सुझाव कंस्ट्रक्शन से जुड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि CS के द्वारा तत्कालीन सचिव उद्योग द्वारा भी कई सुझाव दिए गए, जिन पर कार्रवाई की गई है। भारत सरकार जो नए प्रोजेक्ट लाती है, जो नए पार्क बनाती है, उसमें वो चैलेंज मेथड में करते हैं। वो चैलेंज मेथड में बहुत सारे पॉइंट होते हैं। उसमें अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल एक बड़ा पॉइंट होता है। कई बार जो उनका क्राइटेरिया होता है उसमें लैंड का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होता है, या जो मैंने बताया रॉ मटेरियल का, जैसे टेक्सटाइल का अगर है तो टेक्सटाइल हम ले तो लेंगे, लेकिन हमारे पास रॉ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके रॉ मटेरियल यहाँ नहीं उपलब्ध होते हैं। तो चैलेंज मेथड में हम उसको नहीं कम्पीट कर सकते हैं दूसरे स्टेट के साथ। तो हमको ये देखना है कि हमारे स्टेट की स्ट्रेंथ क्या है और क्या चीज़ है जो कि हम भारत सरकार में पोज करके निकाल सकते हैं। जैसे फार्मा पे हमारा एक बड़ा फार्मा का एक बड़ा हब है उत्तराखंड, हम फर्दर उसको पुश कर रहे हैं।
आयुष की जहाँ तक बात है, आयुष को भी हम ट्राई कर रहे हैं। कल मैं आयुष के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके साथ अलग से मैंने एक मीटिंग प्लान की है। मैं चाह रहा हूँ कि आयुष का जो प्रोडक्शन है मेडिसिन का वो भी बढ़ाया जाए। एवरेज भी पकड़े ऑन एन एवरेज तो 1000 आदमी अनएम्प्लॉयड हो गए, पर जो 10,000 उद्योग हमारे यहाँ पे स्थापित हुए हैं उसमें लगभग अगर हम छोटे और बड़े सबको अगर माने तो 20,000 आदमियों को एम्प्लॉयमेंट यहाँ पे मिला। उद्योगों में कोई बड़ी फैक्ट्री है नेशनल, अच्छी फैक्ट्रियाँ भी यहाँ पे स्थापित हुई हैं। कुछ फैक्ट्रियाँ ऐसी हैं जिन्होंने एक्सपेंशन भी यहाँ पे अच्छा किया है और मतलब पहाड़ों पे भी हमारे लोगों ने उद्यम स्थापित किया है। मतलब प्रदेश हैज डन गुड इन दिस 5 years, मेरा मानना है।